गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पार्ट है कि हमारा मेन काम जो कॉम्प्लेक्स नंबर में था वो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना और एक पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो इसके जो एग्जांपल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक्सरसाइज में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जितने आपके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज में है। ठीक है, आज मैं कर रहा हूँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करने जा रहे हैं। ये पूरी एक्सरसाइज है 5.3, ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इसमें से हम करेंगे और कुछ क्वेश्चन आप खुद करोगे। ठीक है ना, होमवर्क में करोगे। तो देखो इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो वाली इक्वेशन है जिनमें आपका डिस्क्रिमिनेंट, मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था आपको, डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac ये आपका लेस देन 0 आएगा। इन सभी क्वेश्चंस में, सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में डिस्क्रिमिनेंट जो होगा b² - 4ac वो लेस देन 0 होगा। यानी कि जो आपने 10th क्लास में इम्पॉसिबल पार्ट पढ़ा था, इम्पॉसिबल जो लिखा था वो ये है, इन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। ठीक है, तो हमें चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है, सभी में ये सही होगा। अब हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो वही ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, सीधा जाए फार्मूला क्या हो जाएगा यहां से, सेंस x = -b + -b² - 4ac अपॉन 2a। ये आपका सीधा जाए फार्मूला, वैल्यू पुट करते हैं। a = क्या है यहां पे 2, b की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 1, देन x = क्या हो जाएगा -1 + -b² 1 का स्क्वायर -4, a कितना है 2, c कितना है 1 अपॉन 2 × ठीक है, तो देखो ये बना आपका -1 + -1 ये 8 अपॉन 2। ये आपका है -7 अपॉन 2। मैंने कहा था रूट में से माइनस कैसे हटाते हैं, रूट में से माइनस हटाने की क्या कंडीशन देगी भाई कि आयोटा इंट्रोड्यूस होगा। ये होगा -1 + आयोटा और √7 अपॉन, समझ में आया? रूट में से माइनस हटाना है तो उसकी क्या कंडीशन होगी कि आप आयोटा अप्लाई करो और रूट में से माइनस हट जाएगा। ठीक है, बस यही आपका इसका आंसर है। इसको आप चाहो तो अलग अलग करके लिखो, -1 + आयोटा √7 अपॉन 2 होगा -1 - आयोटा √7। यही आपका इसका आंसर है। ठीक है, इसी तरह से देखते हो और आगे। सेवन क्वेश्चन, √2x² + x तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है √2, b की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू आपकी √2। a आपका क्या होता है x² कोएफिशिएंट, b आपका x कोएफिशिएंट, c कांस्टेंट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का जो कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, x² का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम इंक्रीजिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, या फिर कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में कहीं पे भी आ सकता है। इस तरह से एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि x² का जो कोएफिशिएंट होता है उसको क्या बोला जाता है, हमें हमेशा इंक्रीजिंग कोएफिशिएंट बोला जाता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखो यहाँ से x क्या हो जाएगा, एक बार पहले फॉर्मूला लिखना आपको, x = देखो -1 + -1² + 4 × √2 सॉल्व करते हैं। तो x = ये -1 + यहाँ से 1 - c कितना हुआ 8, ठीक है, अपॉन 2 × 2
और यहाँ से x की वैल्यू लिखी है मेरे को -1 प्लस माइनस आइटा √7 अपॉन 2√2। सेम वही कंडीशन आई है जिस तरह से यहाँ पे रूट में पहले कंडीशन आई थी वैसी कंडीशन अभी आई है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। इसको यही रख सकते हो या फिर अलग अलग भी कर सकते हो, प्लस और माइनस के साथ साथ। क्लियर? अब देखो इसका आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। जीरो। तो a कितना हो ऐसे 1, b कितना हो 1 और c की वैल्यू कितनी हुई 1 अपॉन √2। क्लियर है? तो देखो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 अपॉन √2 अपॉन 2a। ठीक है बेटा, सॉल्व करो इसको। -1 प्लस माइनस कितना बचा है आपका -1 अपॉन ये हो गया 2√2। 4 को √2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2√2, ठीक है, अपॉन 2। अब आगे क्या करें 1 माइनस 2√2। हमें पता है कि 1 आपका छोटा 1 एक स्मॉलर है इससे 2√2 से, ठीक है। तो इसमें से i का कॉमन माइनस कॉमन निकालेंगे वो, तो ये हो गया वो i का 2√2 माइनस 1 अपॉन 2। बस यही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि 2√2 माइनस 1 हम सोल्व नहीं कर सकते, बस यही आंसर रहेगा इसका। इसी तरह से इसका जो 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है डेरिवेशन, a इक्वल्स टू आपको 1, b इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 एंड c इक्वल्स टू 1। देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 अपॉन √2 प्लस माइनस 1 अपॉन √2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, 1 इंटू 1 अपॉन 2 into a that is 1। सॉल्व कर दे तो x इक्वल टू -1 अपॉन √2 प्लस माइनस ये होगा आपका 1/2 -4 अपॉन 2। ये कितना है आपको सोल्व करने में 1/2 -4 कितना हो जाएगा 7/2, ठीक है। और ये हो जाएगा आपको प्लस माइनस आएगा √7 अपॉन √2 कर लें इसको अपॉन 2। कोई प्रॉब्लम है? ये आपका बचा है -7 अपॉन 2 रूट के अंदर, और माइनस को हटा करके मैंने आइटा अप्लाई कर दिया और ये हो गया √7 अपॉन 2। क्लियर है? अब √2 जो है एलसीएम आ रहा है, इसमें क्या अपॉन में √2 है, इसके अपॉन में √2 है, तो √2 एलसीएम आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो x की वैल्यू होगी -1 प्लस माइनस आएगा √7 अपॉन 2√2, क्योंकि √2 दोनों में कॉमन आ रहा है अपॉन में, और अपॉन में कॉमन आकर के वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा √2। तो ये आपका फाइनली आंसर है। क्लियर है? आप चाहो तो इसको अलग अलग सेपरेट भी कर सकते हो, अदरवाइज यही आपका आंसर है। तो इस तरह से हमारे क्वांटिटी इक्वेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। वो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस इसको सोल्व करना आपको आना चाहिए कि रूट में आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी, उसको आपको आइटा इंट्रोड्यूस करना है और वही आपका सॉल्यूशन है बस, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि इसमें से जितनी भी एक्सरसाइज ये तीनों एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसके वो एग्जांपल्स प्लस मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक अच्छी क्वेश्चन है, तो उन्हीं में से एग्जाम में आने वाला है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है आपको ध्यान से करनी है, एग्जांपल सारे करने हैं इसके, इस चैप्टर के सारे एग्जांपल करने हैं, एक भी एग्जांपल नहीं इसकी